Hello, dear students. This is Dheeraj. Again, I am going to welcome you all in English with Genius. और कंडीशनल के दूसरे पार्ट के वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी कंडीशनल के पहले पार्ट के वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि आखिरकार प्रेजेंट एक तरफ प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। यदि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ रहेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमारी बारी आ गई है कि यदि पास्ट परफेक्ट रहेगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों कि आखिरकार यदि इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है तो किसका इस्तेमाल होगा। तो आइए ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारा पास्ट टेंस। यदि पास्ट टेंस हो, यदि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इफ के बाद यदि पास्ट इंडिफिनिट आपको नजर आएगा तो इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कंडीशनल पढ़ने का सर क्या फायदा है। तो जिनको पता है कि फायदा है वो तो यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे ही यह वीडियो मिला होगा तो उनको लग रहा हो कि इसका क्या फायदा है। लेकिन तकरीबन आपके राइटिंग में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तकरीबन एग्जाम में मैंने इस चीज़ों को देखा है कंडीशनल से वाक्य को पूछते हुए। और यहाँ तक कि 9, 10, 11, 12 के भी एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं और बच्चे इसमें फंसते हैं। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट है, सो इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे इफ यू रोट अ लेटर, यदि तुम मुझको पत्र लिखे होते, आई वुड रीड द लेटर, तो मैं उस पत्र को पढ़ लेता। इफ माई मदर कॉल्ड हिम, यदि मेरी माँ उसको बुलाती, मेरा भाई आता। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस में ये गलत लिखा हुआ है। कैसे? क्योंकि वुड के बाद कभी भी सेंटेंस में भी टू का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ऐसा ही एरर आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा और आपको पकड़ना है। अब देखिए इफ माई मदर कॉल्ड हिम, इधर तो भी टू लगा हुआ है। यदि इधर भी टू लगा हुआ है तो इधर वुड प्लस भी वन का इस्तेमाल होता है। और यहाँ तो कोई केम लगा हुआ है, भी टू लगा हुआ है, यानी ये गलत है। और केम के जगह पर क्या हो जाएगा? कम का इस्तेमाल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पास्ट इंडिफिनिट वाला चीज क्लियर हुआ होगा। एक तरफ पास्ट इंडिफिनिट तो एक तरफ वुड प्लस बी वन का इस्तेमाल होगा। अगला आते हैं पास्ट परफेक्ट। यदि इफ के साथ प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा एक तरफ जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर याद रखना WOULD वुड होता है, सही प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। सो एक तरफ क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें ध्यान रखना होगा। यदि एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो एक तरफ ये किधर क्या होना चाहिए, अपने कॉपी में पक्का नोट करते रहिए। अब आइए देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं। इफ आई हैड टॉट हिम इंग्लिश, यदि मैं उसको इंग्लिश पढ़ा दिया होता, सी वुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तो वह अंग्रेजी बोल रही होती। इफ सी हैड read केयरफुली, यदि वह अच्छे से पढ़ी होती, सी वुड हैव क्रैक द एग्जाम, तो वह एग्जाम पास कर गई होती। एक तरफ हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, एक तरफ वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसा भी सेंटेंस देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ लोगों के मन में होगा कि सर इधर तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? हैड से। याद रखना, यदि सेंटेंस हैड से शुरू हुआ है उसके बाद सब्जेक्ट लगा हुआ है और वो कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत लगा हुआ है, तो जो मीनिंग ये दे रहा है, जैसे इफ सी हैड रेड केयरफुली, यदि वह ध्यान पूर्वक पढ़ी होती, सेम टू सेम यह भी वही मीनिंग देगा देता। हैड आई नोन हिम, यानी कि मैं उसको, यदि मैं उसको जानता होता, आई वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर द हाउस, तो मैं उसको घर में एंटर करने देता। यानी कि हैड से भी सेंटेंस शुरू हो, चाहे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री से सेंटेंस शुरू हो, दोनों का मीनिंग प्यारे बच्चों सेम होता है। ओके।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसका वीडियो भी एक और हम लोग बनाने वाले हैं, जो भी इसमें छूट जाएगा उस वीडियो को बनाएंगे। अ, अब आइए इमेजिनरी। अब थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हम लोग से हो गया है, एस नहीं होता है इमेजिनरी में। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस। अब इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि यदि सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एक तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस इवन, जानते हो, यदि नहीं कहते कि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसको जान से मार देता, मैं मोदी जी की जगह होता तो मैं सबको एम्प्लॉयमेंट देता, मैं इस दुकान का मालिक होता तो फ्री में सामान दे देता, मैं क्लास में सबसे तेज होता तो मैं सबको चीटिंग कराता। यानी कि हम उस चीज की इमेजिनेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं, जो हम है नहीं, हम उसकी कल्पना करते हैं। जैसे सोचते हैं कि यदि हम बाघ होते तो जंगल की आग को सेव कर देते, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो मैं बहुत अच्छे से राज करता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो सबको मैं पैसा बांट देता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है प्यारे बच्चों, उसको इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है, जो हो नहीं सकता, जो ऐसा है नहीं, लेकिन हम उसकी कल्पना करते हैं। सो उसमें हमेशा जो वर्ब लगता है वह पास्ट माने भी टू लगता है, और या तो वर लगता है, यह ध्यान रखना। इफ आई होगा यहाँ पर, सॉरी, इफ आई वर अ किंग, यदि मैं राजा होता, आई वुड पनिश हिम, मैं उसको पनिशमेंट देता, मैं उसको पिटाई करता, या मैं उसको कोई कष्ट देता। इफ आई वर अ टाइगर, यदि मैं टाइगर होता, आई वुड सेव द जंगल, तो मैं जंगल को सेव कर देता। तो यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि यदि इमेजिनेशन वाला बात है तो अक्सर यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, वर लगेगा, और नहीं तो कौन सा वर्ब लगेगा, भी टू लगेगा। ये ध्यान रखना। मैं जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा आपको अगले वीडियो में, तो आपको बहुत कुछ चीजों का क्लियरेंस हो जाएगा। याद रखना, नोट में लिखा हुआ है, यदि आई विश लगा हुआ है, वुड दैट लगा हुआ है, एज इफ लगा हुआ है, एज इफ है प्यारे बच्चों, ये एज इफ, और ये एज का कोई सवाल नहीं है, एज थॉट नहीं है ये, सॉरी, एज दो है, एज दो, एज इफ, वुड दैट, आई विश लगा हुआ रहेगा, तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के बाद वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान हमें रखना है, ये फालतू है, ये कुछ नहीं। सो आई विश, वुड दैट, एज इफ, एज दो, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का, जैसे कि आई विश रिया वर, रिया वर टू हेल्प अस, काश रिया हम लोगों की मदद के लिए यहाँ होती। वुड दैट, वुड दैट द न्यूज ऑफ हर सक्सेस वर ट्रू, ऐसा होता कि उसके सक्सेस का जो न्यूज है वो सत्य होता। तो देखो यहाँ पर बार बार वर लगाया जा रहा है, वर लगाया जा रहा है, भले सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन लगा रहे हैं कौन वर्ब, वर, क्योंकि हम लोग ऐसा इच्छा प्रकट कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, इमेजिन कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल। वैसे तो मैं इसके बारे में अगले वीडियो में भी आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आइए जब हमारे सामने है तो इसको भी जान लेते हैं। अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, अंटिल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी वन बी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। अंटिल का मतलब जानते हो क्या होता है प्यारे बच्चों? अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस में याद रखना कि जब कभी भी इधर अंटिल लग जाए तो यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, जब तक वह नहीं आता है मैं उसका वेट करूंगा। सो बहुत बच्चे क्या बनाएंगे, अंटिल ही डज नॉट कम, अंटिल ही डज नॉट कम आई शैल वेट फॉर हिम, मैं उसके लिए मदद वेट करूंगा। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अंटिल के बाद कभी भी नॉट का इस्तेमाल सेंटेंस में नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको कंडीशनल का दूसरा भाग बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके एग्जामिनेशन के लिए तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कहीं भी आपके एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आए तो मैंने आपको जो बताया है बेधड़क, क्योंकि मैं इस चीज़ों को 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आइडियाज़ हैं। सो आप बेधड़क जाकर के अपने एग्जामिनेशन में जैसा मैंने बताया है वैसा करें,
बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड also comment for your question. Thank you so much.